दोस्तों, आज मैं अपने देश में कुछ भ्रांतियाँ फैली हुई है उसके बारे में बात करूँगा। खासकर एक अभी एक्ट आने वाला है या लाने की प्रयास हो रहे, अच्छा है, आने चाहिए, लेकिन बहुत से लोगों को ये गलतफहमियाँ हैं कि ये एक्ट आ जाएगा या ये कानून बन जाएगा तो हमारा क्या होगा। बहुत से लोग भ्रमित करते हैं ना, तो एज ए आदिवासी हमें भ्रमित नहीं होना है। और एक चीज़ बीच में यही बता दूं आपको कि मेरे जय जोहर संबोधन से आपको कोई तकलीफ़ हो रही है, प्लीज़ आप वीडियो छोड़ सकते हैं, जा सकते हैं। बाकी तो सुनना चाहते हैं तो आपका अधिकार है, सुनिए। मेरे अधिकार का मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ। तो दोस्तों, यही है कि अभी समान आचार मतलब समान सिविल कोड लागू होने वाला है, होना चाहिए, अच्छी बात है। लेकिन बहुत से लोग बरगलाते हैं कि आदिवासियों को नुकसान होगा इससे, ये होगा, नहीं होगा, उससे कुछ नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, इसका कारण भी है। जैसे दोस्तों, अपन जाते हैं होटल में, कहीं खाने के लिए कोई ऑर्डर देते हैं, तो वो ऑर्डर लेने के लिए आता है ना वेटर, पूछेगा सर क्या चाहिए, खाने में क्या चाहिए, सब्जी में क्या चाहिए, स्वीट्स में क्या चाहिए, ड्रिंक में क्या चाहिए, सब पूछता है ना। तो एक लिस्ट बना के ले जाता है कि फलाने टेबल वाले को, इतने नंबर टेबल वाले को ये ऑर्डर देना है और उसको ये पसंद है और उसको ये खाना है। उसी तरह फिर सब टेबलों का ऑर्डर लेता है। इसके बाद एक कॉमन चीज़ बनाता है वहाँ पे कि इतने इतने ऑर्डर हैं, तो हमें एक कॉमन चीज़ बनानी है, जो बल्क में बनानी है, तो वो ज़्यादा बनानी है। उसी तरह अपने देश में विविध प्रकार की जातियाँ, अनेक प्रकार के पंथ मानने वाले लोग भी रहते हैं। तो उन लोगों के, बहुत से लोगों के तो कुछ ऐसी सूचियाँ बनी हुई है कि इन लोगों के ये चीज़ चलती है। लेकिन और वो संविधान में जब निर्माण हो रहा था उस समय लिख भी दी कि ये चीज़ें हैं और इस हिसाब से ये एक्ट बना है। संविधान बनने के बाद भी एक्ट बनाया, तो वहाँ पे लिखा हुआ है कि ये चीज़ें इनके इसके हिसाब से होगी। ये एक बना दिया, लिस्ट बना दी, और वो एक्ट भी बना दिए, और वो उस हिसाब से चल रहा है। तो जितने भी आदिवासी हैं भारत देश में, उनको आज तक विविधताओं के कारण, बहुत सी विविधताएं हैं, मतलब 15-20 किलोमीटर दूर जाओगे, कुछ रीति रिवाज अलग मिलेंगे, कुछ रीति रिवाज ये मिलेंगे, जिलेवार, राज्यवार, पूरे देश में अलग अलग राज्यवार एक समानता नहीं मिलती है रीति रिवाजों में, मान्यताओं में, और शादी ब्याहों के, विवाह विच्छेदों के मामले में बहुत सी चीज़ें अलग अलग हैं। तो उसको कोडिफाई, मतलब एक चीज़, एक सूची नहीं बनाई हुई है कि इन लोगों के अंदर ये चीज़ें बनती है या ऐसा प्रचलन है, वो सूची नहीं बनाई है हमारे संविधान में। इसलिए इससे कोई डरने की ज़रूरत नहीं है। हमें ये समान सिविल कोड लागू हो जाता है तो हमें नुकसान होगा। एक राज्य, शायद मुझे याद नहीं आ रहा अभी, वहाँ पे समान सिविल कोड लागू किया, लेकिन एसटी को छोड़ दिया, आदिवासियों को छोड़ दिया वहाँ पे। क्यों? तो वो भी जानते हैं, सब बनाने वाले सब जानते हैं, ऐसे ही नहीं ले लेंगे। तो हमें अभी क्या, चुनाव का माहौल चल रहा है, कोई बरगलाएगा कि भाई ऐसे हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं। ठीक है, हाँ, हमें वोटिंग ज़रूर करनी है, लेकिन कैसे आदमी को करनी है, हमारे पक्ष को वहाँ पे रखे, संसद में जाके रखे। संसद में ही कानून बनते हैं, वहीं बनते। सबसे बड़ा चुनाव यही है, हमें वोट करना है, किसे देना है, किसको नहीं देना है, वो आपके दिमाग में होना चाहिए। और आपको जानकारी होनी चाहिए कि कानून कहाँ बनते हैं। संसद में ही बनते हैं, कहीं कानून नहीं बनते।
राज्य के लिए ज़रूर विधायक विधानसभा में बनते हैं अपने राज्य के, कहीं अपना आपका कहीं भी राज्य हो वहाँ पे विधानसभा में राज्य के लिए कुछ कानून बनते हैं, लेकिन ज़्यादा अधिकतर पूरे देश में लागू होने वाले कानून वहीं पे बनते हैं, एक्ट भी वहीं पे बनते हैं। और इसीलिए अपना पक्ष, अपनी चीज़ें, अपना मेन्यू रखने वाला बंदा होगा संसद में तो अपना मेन्यू रखेगा, अपनी बातें रखेगा, वहाँ पे इनसे राय ली जाएगी कि भाई क्या करें, क्या चलता है क्या नहीं चलता है, तब बन पाएगा। आप यूँ सोचते हो अगर नहीं बनाना है तो बनाना है तो क्या बनाना है, सब राय करेंगे तब बनेगा, ऐसे थोड़ी बन जाएगा। इसलिए दोस्तों अभी चुनाव का माहौल है, इधर उधर बरगराने की ज़रूरत नहीं है। आप निश्चिंत बैठिए, अपने विवेक से, अपने ज्ञान से आप वोटिंग करिएगा, आपका सांसद चुनिएगा। अच्छा, पार्टी नहीं देखनी है, किसी भी पार्टी की तरफ नहीं जाना, आदमी देखना है, आदमी कैसे बात कर रहा है, क्या है उसके दिमाग में, उसकी बातों में क्या है, क्या सोचता है, संसद में जाकर बैठेगा क्या बात करेगा, उनका कैरेक्टर देख लीजिएगा, वो क्या बातें करता है, उसके भविष्य में क्या, उसके भूतकाल में क्या किया है उसने, सब देखना चाहिए, उसका रिकॉर्ड पे अपन को देखना चाहिए, क्या विज़न है उसके, वो सब देखना चाहिए। पार्टी में नहीं, किसी भी पार्टी में आदमी व्यवस्थित होने चाहिए। ठीक है सर, इसलिए यही मैं कहूँगा कि कहीं अपन को बरगलाने की ज़रूरत नहीं है, कोई नुकसान होने न वाला है। किसी भी पार्टी की सरकारें होती है ना, वो संविधान के ऊपर नहीं है, संविधान सब कुछ है, संविधान से बढ़कर कुछ है ही नहीं। कोई सी भी पार्टी आ जाए, संविधान के से बढ़कर कोई कैसा भी कार्य नहीं कर सकती। हाँ, करना है तो संशोधन होगा। ठीक है दोस्तों, वो भी 368 के अधीन कुछ प्रावधान हैं तभी होंगे, बाकी ऐसे नहीं होता है। तो दोस्तों मैंने कुछ धारा गलत बोल दी है तो माफ़ करना, मेरे को जो अभी मोटा मोटी याद है इसलिए मैं बता रहा हूँ। तो दोस्तों यही कह रहा हूँ, आप कहीं विचलित मत होइएगा, आप विवेकवान बनिए और अच्छे आदमी को वोट करिएगा। जय जवाहर दोस्तों, जय संविधान।